दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। योगी बाबा इस समय पूरे मूड में हैं। और जब पूरे मूड में हैं तो फिर एग्जाम की जो क्रियाएं आप देख रहे होंगे अखबारों की कटिंग में लगातार दिन प्रतिक्रिया लगातार देखा जाए तो यहाँ अब समय जितनी भी वैकेंसी खाली हैं, जितनी भी यूपी स्टेट के अंतर्गत जो भी अधियाचन आ चुके हैं या फिर जो भी यहाँ पर देखा जाए आने की संभावना है, उन पर तीव्र कार्रवाई करने के मूड में है। जैसा कि हाल ही में मीटिंग किया, 8 जून तक सारे डाटा इकट्ठा किया गया। उसके बाद जैसा कि लंबे समय से 2019 में बीओ की वैकेंसी आई थी, उसके 5 साल होने के उपरांत अभी तक बीओ की वैकेंसी नहीं आई है। बीओ की वैकेंसी की चर्चाएं लगातार लंबे समय से लगातार चली आ रही थी, लेकिन अब आपको संकेत मिल रहे होंगे कि बहुत जल्दी मे बी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 2-3 महीनों के बीच में यूपी एससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा जो बीओ का नोटिफिकेशन होता है वो जारी किया जाएगा। लेकिन पॉइंट नोटिफिकेशन से नहीं होता है, वैकेंसी आने से नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से एलिजिबल हैं नहीं है। एलिजिबल हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपके रिसोर्स क्या होने चाहिए। सफलता पाने के लिए एक चीज का इंटरफेयर नहीं होता। सफलता पाने के लिए मल्टीपल डायमेंशन चीजों से आपको खेलना पड़ता है। आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, मेंस में लिखना भी पड़ेगा, ऐसे भी लिखना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइएगा बिना देरी किए, कुछ वैकेंसी आपके सामने, बहुत बम्बर वैकेंसी यूपी पीसीएस या अन्य सभी यूपी ट्रिपल एस सब में आने वाली है। तो अपने आप को एक्टिव मोड में कर लीजिएगा। अगर आप सोए हुए हैं अपने सपनों की खातिर तो अब जाग जाइएगा, क्योंकि अब समय है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कहीं ना कहीं जीवित करने का, और अब समय है अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का, सफलता प्राप्त करने का। क्योंकि रिसोर्स अच्छे होंगे। यदि आप नोटिफिकेशन आने पर तैयारी करेंगे तो मान के चलिए आप तैयारी नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक प्रकार से एग्जाम की फॉर्मेलिटी करेंगे। एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी पूरी हो जाए वो आपकी तैयारी कहलाती है। आइएगा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर बीओ होता क्या है। अगर मैं एक ही पॉइंट से पूछें कि फॉर्म भरने से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रियाओं के बारे में, कहते हैं ना, जैसे आरबीआई क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक है, ऐसे ही हर किसी का सपना होता है कि एजुकेशन में कुछ किया जाए। लेकिन किया कैसे जाए? एजुकेशन स्कूल्स आपके अंडर में आ जाए, एजुकेशन के अंतर्गत कुछ ऐसी गतिविधि आप कर सकें। तो कहते हैं शिक्षकों का शिक्षक, यानी कह सकते हैं अगर हम एक पॉइंट को देखें कि अपने एक क्षेत्र का, अपने ब्लॉक का एक अधिकारी जो एजुकेशन में बहुत भरपूर प्रयास कर सकता है, जिसके नाम से, जिसके काम से कहीं ना कहीं अगर वो स्कूल में पहुंच जाए तो सारे लोग थर थर कांपने लगते हैं। आप भी चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी बनना, आप भी चाहते हैं गजिस्ट्रेट अधिकारी ऑफिसर बनना, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस एलिजिबिलिटीज को फॉलो कर रखा है, आप ऐसे एलिजिबल हैं, तो आप इस पद को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये पद की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगी। अगर आपको दिखाया जाए तो शिक्षक और शिक्षक के नाम से ध्यान रखना, यहाँ पर बीओ को यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं, अभी हाल ही में पदों की संख्या के संकेत ये हैं, मान के चलें कि 200 वैकेंसी के आसपास यहाँ अधियाचन आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। संकेत 200 के आसपास नहीं है, 200 से नीचे यानी 150-250 के बीच में कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जो बहुत जल्दी आपको 1 से 2 महीने के अंतर्गत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसी यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे मिल रहा है। बात करते हैं सर इसकी योग्यता क्या है, कौन लोग इसमें फॉर्म पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो समान रूप से स्नातक तो होना कंपलसरी है, और इसमें एक एक्स्ट्रा, एक कह सकते हैं योग्यता, एक बीएड है। अभी हाल ही में समकक्ष को लेकर कुछ डिबेट डिस्कशन चल रहा है, यदि उसके बाद भी कहा जाए तो बहुत अन्य चीजें भी इसमें जोड़ दी जाएंगी। बट अभी अगर हम देखेंगे तो स्नातक और बीएड इसकी एक एलिजिबिलिटी है जहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनके लिए एक प्रकार से कैसे सुनहरा अवसर है अपने सपने को पूरा करने के लिए। यदि आप किसी पद पर चयनित भी हैं, उसके उपरांत अपने आप को उठाना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बात करते हैं कि उम्र की सीमा क्या है, तो एक बेसिक उम्र देखा जाए तो 21 से 40 साल की उम्र के बीच होती है। बाकी हर किसी जो कैटेगरी के हिसाब से 5-5 साल का एक प्रकार से छूट दे रखा है। चयन प्रक्रिया अगर देखेंगे तो यहाँ इसमें प्री का एग्जाम और एक मेंस का एग्जाम होता है, यानी कुल मिला के प्री और मेंस के एग्जाम के बाद एक सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। बात करते हैं कट ऑफ की, अगर हम लोग प्री के सापेक्ष में जाएं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ 120 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं उसमें 66 नंबर के आसपास देखा जाए तो अलग अलग ईडब्ल्यूएस की, ओबीएस की, ओबीसी की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रही थी, लेकिन एक आधार पर अगर देख ले तो 70 क्वेश्चन सही करने पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर 2 मिनट डिस्कशन डिबेट करेंगे, आपको फील हो जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, ये एग्जाम जो होता है 2 लेयर में होता है। 2 लेयर अगर हम लोग देखें तो पहला लेयर क्या है, इसमें प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स का एग्जाम में 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 300 नंबर के होते हैं, यानी अगर आप देखेंगे तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। और आपको 2 घंटे में ये प्रीलिम्स में करने होते हैं। कुल मिला के ये पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ टिक करना है, आपके पास जिस तरीके से आरओ का, पीसीएस का पेपर होता है उसी प्रक्रिया में यहाँ उन्हीं खंडों से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। सिलेबस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। इसकी क्वालिफाई करने के लिए लास्ट से कट ऑफ लगभग 66% थी, कितने में से, 120 में से। ये मान के चलें कि अब इसमें
आप सोच लीजिएगा कि 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है तो 5 साल का युवा जो बीएड करके बैठा हुआ है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यानी लगभग 75-80 के अराउंड आपको प्रश्न यहाँ पर सही करने पड़ेंगे। जैसे ही 13 गुना बच्चे यहाँ पर प्रीलिम्स के मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो 13 गुना बच्चे पास होते हैं, तो आपका एक मेंस होता है। मेंस के अंतर्गत देखा जाए 2 प्रकार के पेपर होते हैं, जिसको हम लोग जीएस का पेपर और एक हिंदी ऐसे का पेपर के नाम से हम जानते हैं। अगर जीएस के पेपर की बात करेंगे तो यहाँ आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 40 के 40 क्वेश्चन कैसे हैं बोलेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, जैसे आप एक प्रकार से यूपीपीसीएस में लिखते हैं। यहाँ लिखने के लिए इस 40 प्रश्नों को 3 भागों में कन्वर्ट कर रखा है। एक भाग में 10 प्रश्न है, एक भाग में 10 प्रश्न है, एक भाग में 20, कुल मिलाकर 40 प्रश्न हो चुके हैं। 10 प्रश्न जो है 125 वर्डों में लिखना है, यानी एक प्रश्न 10 नंबर का है तो 100 नंबर का ये वाला खंड ए हो जाएगा। अच्छा, बी खंड पे जाते हैं तो यहाँ पर भी 10 प्रश्न है, ये आपको 50 वर्डों में लिखना है, यानी एक प्रश्न 50 वर्डों में, और एक प्रश्न 6 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 60 नंबर का बी खंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर सी खंड में जाते हैं तो यहाँ आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 वर्ड में लिखना है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 20 क्वेश्चन कितने के हो गए, 40 नंबर के। कुल मिलाकर अगर जीएस के पार्ट को देखेंगे सब्जेक्टिव फॉर्मेट में मेंस का, तो यानी कितने का हुआ बोलेंगे 200 नंबर का। यानी आप सोचिएगा कि अब आपके पास ज्ञान, उसके रिप्रेजेंट करने की कला, ये भी होना चाहिए। आंसर राइटिंग मस्ट है इसके लिए भी। अगर हम मेंस में जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, तो वो होता है आपका हिंदी का और एसए का। इसमें आपके पास हिंदी और एसए का पार्ट है। हिंदी में जाएंगे तो यहाँ पर हिंदी भी कितने नंबर की है, 100 मार्क्स की है, और एसए भी कितने का, 100 मार्क्स का। हिंदी में क्या होता है, एसए में क्या होता है, एसए की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 खंडों से एसए पूछे जाएंगे, जहाँ पर 3-3 एसए दिए जाएंगे, और उसी प्रकार से आपको यहाँ एक एक चूज करके आपको वहाँ पर डिफाइन करना। कहाँ से एसए आएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और हिंदी के बारे में चर्चा कर लेंगे, जिससे कि आपकी पूरी पिक्चर बनती हुई यहाँ पे निकल जाएगी। अगर हम मेंस की प्रारूप को देखें तो ये आपके पास हिंदी और एसए का पेपर है, जो कि 200 नंबर का होगा, यानी ये सेकेंड पेपर है मेंस का। अगर इसी रूप में अगर हम अपने भावनाओं को देखें तो हिंदी में जिस प्रकार से अगर आरओ में जाते हैं तो गद्यांश दिया जाएगा, उसका सारांश पूछा जाता है, रेखांकित शब्दों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सिमिलर आरओ की तरह, पीसीएस की तरह है। नंबर 2 पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर शासकीय अशासकीय कार्यालय आदेश ज्ञापन अधिसूचना, बिल्कुल आरओ की तरह सिमिलर वे में यहाँ पर डिफाइन दे रखा है कि यही है। नंबर 3 पे वाक्यों को यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। और नंबर 4 में कुछ ऐसे शब्दावली जो कि बेसिक फॉर्मेट में जो कि पूछी जाती है, तत्सम तद्भव है, देशज है, पर्यायवाची है, ये सब चीजें आपके सामने यहाँ पर डिफाइन की जाएंगी। ये आपके सामने रहा खंड ए, जो कि दूसरा पेपर है हिंदी का, इसमें 100 नंबर का है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करेंगे द्वितीय खंड की, तो इस खंड में भी 2 खंड दिए जाएंगे। 2 खंड में पहला स्ट्रक्चर कहा रहा, ये रहा। पहला खंड में साहित्य संस्कृति है, राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या निदान। यानी ये क्या है, ए खंड है, ये बै खंड है। इसमें भी 3 खंड है, इसमें भी 3 खंड है, यहाँ से भी 3 ऐसे आएंगे, यहाँ से भी 3 ऐसे आएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकते हैं कि 700 वर्डों की सीमाओं में आपको 2 ऐसे लिखने हैं। यानी आप इस पैटर्न को ये समझ पाए होंगे कि हाँ, आर इसके बीओ बनने के लिए आपके सामने एक तो जीएस अच्छी हो, प्रीलिम्स में टिक करना है, मेंस में लिखना है। दूसरा हिंदी अच्छी हो, आपके पास यहाँ पर मेंस में क्या करना है, एक प्रकार से उसको करना है। और तीसरा खंड अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एस्से के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एस्से आपको लिखने का कला आता है, करने का तरीका आता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल बेस हम इसको कर पाएंगे। तो कुल मिला के हम ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। और ये फॉलो पैटर्न करने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप प्रीलिम्स में जाते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप जाते हैं तो ये रहे आपके पास मेंस का, ये जीएस का पेपर है, जो कि मेंस का पहला पेपर। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये सारे स्ट्रक्चर वही हैं जो प्रीलिम्स में टिक करने हैं, लेकिन यही कहानी 3 घंटे में आपको ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है कि 40, एक प्रकार से कुल संख्या 40 होगी। यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे, जो एक प्रश्न 110 नंबर का होगा, यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे जो 6 नंबर का होगा, यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे जो 2 नंबर का होगा। वही जो रूपरेखा मैंने बताई है, वही रूपरेखा यहाँ पर मेंस में है। अगर प्रीलिम्स के रूप में जाते हैं तो प्रीलिम्स का सिलेबस ये रहा, जहां पर आपसे 120 प्रश्न दिए जाएंगे, और ये 300 अंकों के होंगे, जो कि 2.5 नंबर का होगा। यहाँ पर टिक करना तो इसलिए 2 घंटे का ही पेपर होगा, देख लीजिएगा। और बाकी ये सब एरिया क्या है, वही जो यूपी पीसीएस के अंतर्गत या आरओ के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये एक सिलेबस है। अब अपने आप को एक्टिव मोड में कर लीजिएगा। सफलता पाने के लिए एक कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, आपको मेंटरिंग चलनी होती है। यदि आप भी चाहते हैं बीओ बनना, तो अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देने के लिए लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक एरिया है कहाँ कहाँ से बीओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन एग्रीकल्चर से 12 से लेकर 13 क्वेश्चन थे, इंडियन हिस्ट्री से 12 से 13 क्वेश्चन थे, पॉलिटिक इकोनॉमी से 18 से 19 क्वेश्चन थे। ये सारा एरिया 120 क्वेश्चनों में हमने क्या किया, डिफाइन किया 2019 में जो पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट भी था, मॉडरेट भी था, और मॉडरेट के आधार पर अलग अलग प्रकार से था। यदि आप भी चाहते हैं आरओ में सफलता प्राप्त करना, एससी कैटेगरी के लिए बेसिक उम्र 21 से 40 है, एससी के लिए 5 वर्ष का और छूट है,
ओबीसी के, एसटी के, ओबीसी स्किल प्लेयर के, इन सब के लिए 5-5 साल की और छूट है। यदि आप किसी भी पद पर हैं, आप टीचर हैं ऑलरेडी, आप बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका कभी जिंदगी में नहीं आएगा। यदि आपने बीएड कर रखा है, आपके लिए विशेष तरीके से एक कंप्लीटली बीओ का फाउंडेशन कोर्स में लेके आ चुका हूं, जहां पर प्री से लेकर मेंस यानी जीएस की तैयारी भी कराई जाएगी, हिंदी की भी और साथ में एसए की भी। मात्र इसकी फीस जो रखी गई है 1199 रखी गई है। यहाँ पर आप प्री की जीएस भी और मेंस की जीएस भी जो रिटन फॉर्मेट में वो भी, साथ में आप मेंस की इसमें हिंदी के साथ भी और यहाँ पर एसए के साथ भी आप मेरे साथ कंप्लीट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बीओ की यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए, जिससे कि विशेष ऑफर चल रहा है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है स्टार्टिंग को सीटों के लिए। आपको कूपन कोड पीसीएस यहाँ पर डालना है, आपको बैच मिल जाए। कैसे मिलेगा बैच? इसके लिए आपके सामने कुछ नहीं करना है, आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, दिखाई देते ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप परचेज कोर्स में जाएंगे, तो परचेज कोर्स में जाते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा बीईओ का कंप्लीटली प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर क्लिक करते ही, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। बाई नाउ का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा पीसीएस 20% ऑफ। क्लिक करते ही आपका ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा सुनहरा मौका अपनी 3 से 4 महीने की तैयारी में आप पूर्ण कर सकते हैं। यानी इस समय जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 4 महीने 5 महीने हम आपको पढ़ाएंगे, जहां पर प्रॉपर वे में प्री और मेंस कंप्लीट लेते हुए चलेंगे। यदि आप इससे अच्छे मौके को भूल पाते हैं तो सोचिएगा बीओ आपके लिए नहीं बनी है। तो जाइएगा, देरी किस बात की है, इसको जाके ज्वाइन करिएगा और अपने बैच को, इसकी डेट अभी हम लोग अनाउंस कर देंगे कि इसको हम कब से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और बने टीचरों के टीचर देखिएगा। इससे अच्छा सुनहरा मौका कभी जिंदगी में नहीं आने वाला, क्योंकि 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, अगली बार पता नहीं कब आएंगी, इसलिए कि पॉइंट को लूज नहीं करना है, उसको सतर्क लेकर चलना है। कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू लूफी, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।